हाय गाइस, उड़ान सेना रिटर्न आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ। इसमें नया सेट है आपके लिए, सेट नंबर 9 है। इसमें भी 50 क्वेश्चन है, तो आप देखें। और जो भी है आपके पिछले एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें जो आया क्वेश्चन है उससे रिलेट करके दिया गया है, तो इसे देखें और समझें और बनाएं। तो वीडियो को पूरा देखें, ये वीडियो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। कुछ लोग गलती करते हैं कि ये तो मैं हो जाएगा, देखते हैं उनको लगता है कि मैं बना लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको रिपीट करना ज़रूरी होता है। तो आप कम से कम एक रिपीट के बहाने, यानी एक कहिए तो दोबारा देखने के बहाने आप इसे करें और समझें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो इसके डिस्क्रिप्शन में और मैं इसका लिंक डाल दूंगा जो पिछले वीडियो का है, तो आप देख लें उसका टोटल क्या क्या है। मैं एक ट्रिक भी विषाणु से, वायरस से एक ट्रिक बनाया था विषाणु से होने वाला रोग का, तो उसका भी लिंक इसमें मैं डाल दूंगा, तो आप उसे देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारे ट्रिक हैं जिसको मैं कराऊंगा, तो आप अगर नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। क्लियर। चलिए आगे है 2 नंबर क्वेश्चन कि वीरभूमि किनका समाधि स्थल है। तो वीरभूमि जो है ये है राजीव गांधी का समाधि स्थल, ठीक है। अब मैं जैसा ही क्वेश्चन बोलता हूँ उसका आंसर आप मन में कर लेना और उसके बाद देखना कि मैं 50 में कितना बना पाता हूँ, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि मैं कितना पढ़ पाया हूँ, कितना और पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो इसलिए एग्ज़ाम के लेकर टेंशन आप लोग मत लें कि कब एग्ज़ाम लेगा। एग्ज़ाम लेगा ही, हर हाल में लेगा। तो आप लोग अपना तैयारी में लगे रहें, बस इतना ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, वीरभूमि हो गया, किनका समाधि स्थल था, तो राजीव गांधी का था, है ना। जगजीवन राम का है जो समता स्थल है, जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल है। इंदिरा गांधी का जो है समाधि स्थल है शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी का कहाँ है? शक्ति स्थल। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा सितार वादक कौन है। तो सितार वादक जो हैं पंडित रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर, ठीक है। ये जो हैं सितार वादक है। जाकिर हुसैन जो थे वो थे आपका ये क्या बोलते तबला वादक, जाकिर हुसैन, है ना। बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादक थे, है ना। तो ये सब आप ध्यान दे लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है उसी तरह से, है ना। केरल के ओनम है इसी तरह से। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था, है ना। जो हम लोग जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे हैं, तो वो कब उतरे थे, तो वो जो है 1969 में, है ना। पहली बार मनुष्य जो है चंद्रमा पर गया था 1969 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, काला झंडा किसका प्रतीक है। तो काला झंडा जो है आपका विरोध का प्रतीक है। किस चीज़ का है? विरोध का। संकट का अगर कहें तो उल्टा झंडा होता है। क्या होता है? उल्टा झंडा, संकट का, ठीक है। तो आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संधि और समर्पण के तो भाइट होता है, आप ये जानते होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। पंचतंत्र लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर, मथुरा किस नदी के किनारे है। तो मथुरा जो है आपका यमुना नदी के किनारे। कहाँ है? यमुना नदी के किनारे, ठीक है। तो नदी से मैं बार बार बताया था आप लोगों की कर लीजिएगा, तो इसे आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर हो चुका था। 9 नंबर है कि सौरमंडल का खोज किसने किया। तो सौरमंडल का जो खोज किए थे कॉपरनिकस किए थे। कौन किए थे? कॉपरनिकस। और सौरमंडल में जो ग्रहों का खोज जो किया था वो केपलर किया था। कौन किया था? ग्रहों का खोज, ग्रहों की गति का केपलर, ठीक है। और उसमें गुरुत्वाकर्षण का खोज जो है न्यूटन ने किए थे। सब फिजिक्स के ही थे, तो इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। उसके बाद शनि है ना। तो सबसे पहले बृहस्पति और दूसरा नंबर पे शनि है। चलिए चीन की मुद्रा कौन है।
चीन की मुद्रा, तो चीन की मुद्रा, भारत की मुद्रा तो आप जान रहे हैं कि रुपया होता है ना। ये क्या बोलते हैं, जापान का येन होता है। तो चीन का जो है युआन है, क्या है चीन का, युआन, ध्यान दे लीजिएगा, चीन का क्या है, युआन है। चलिए 11 नंबर हो गया। चलिए 12 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाते हैं, किस दिन, 7 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं, पर्यावरण दिवस 5 जून को। मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है, क्या है, कैनबरा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोलंबो जो है ये श्रीलंका का था पहले का, लेकिन अब हो गया उसका जयवर्धने। श्रीलंका का पहले था कोलंबो, अब हो गया है जयवर्धने। और ये है पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, भारत से सटे जितने देश हैं उनका राज्य राजधानी, देश राजधानी, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा कौन दिए थे। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है मोहम्मद इकबाल ने दिए थे, कौन दिए थे, मोहम्मद इकबाल, क्लियर। सूर्य मंदिर कहाँ है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेता हूँ मैं, सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है ना, कोणार्क। और ये राज्य अगर पूछ दे तो आपका हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, भुवनेश्वर, यही है सूर्य मंदिर। चलिए 16 नंबर है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट। और एक पूछ देता है कि जो हम लोग आभूषण बनाते हैं वो कितना कैरेट होता है। तो 22 कैरेट, हम लोग जो आभूषण बनाते हैं वो 22 कैरेट होता है। और 2 कैरेट जो बच गया, ये 2 कैरेट कार्बन इस तांबा में मिलाया जाता है। और 28 कैरेट सोना को कितना परसेंट कहा जाता है। तो 28 कैरेट सोना जो है 75% कहलाता है, एकदम हूबहू देता है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर कि गति के नियम का प्रतिपादन कौन किया था। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, गति के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे। इसका आंसर आप 17 नंबर का आंसर आप देंगे हमारे कमेंट में, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ, देख लीजिए। 17 का ऑप्शन है, 17 का पहला ए ऑप्शन है गैलीलियो, ठीक है, दूसरा है रोमर, तीसरा है वाटसन और चौथा है न्यूटन। तो इसका आंसर आप हमें दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर, ई बराबर एम सी स्क्वायर का ये सिद्धांत कौन दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर, या कहेगा कि इसका फार्मूला कौन दिया था। तो ये जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे, कौन दिए थे, डी ऑप्शन, अल्बर्ट आइंस्टीन, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका कवकों का अध्ययन का है, इसका ट्रिक मैं दे दूंगा, तो इसे आप कर लीजिएगा। ऐसे कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। इसका एक ट्रिक है कमाई सफाई, क्या है, कमाई सफाई, ठीक है, कमाई सफाई, याद कर लीजिएगा तो तुरंत आपसे बन जाएगा। क्योंकि सवाल के किस में है और कवक का किस में, तो ये लड़के गड़बड़ा देते हैं। क से हो जाएगा कवक और माई से हो जाएगा माइकोलॉजी, स से हो जाएगा सवाल और फाई से हो जाएगा फाइकोलॉजी, यानी कमाई सफाई, याद रखिएगा, आपका आंसर पता चल जाएगा। स है तो सवाल फाइकोलॉजी, क से कवक माइकोलॉजी में अध्ययन, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर। अगर इसी में कहता कि वायुमंडल की घनत्व अगर दे देता तो ये जो है आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, किससे, हाइड्रोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर से है जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है, क्लियर। अल्टीमीटर से वायुयान की दूरी, ऊंचाई मापी जाती है। तो ये सब आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने वाला सोडा होता है, क्या होता है, खाने वाला सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, इसका क्या होता है, NaHCO3, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर है कि चांदी का रासायनिक संकेत क्या है। तो चांदी का रासायनिक संकेत बार बार आ रहा है, Ag होता है, Au सोना का होता है, Hg जो होता है, Hg जो है पारा का होता है, और Pb जो है शीशा का होता है, लेड, क्लियर।
चलिए 23 नंबर है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, यानी सबको देने वाला था, ओ होता है सबको देने वाला। ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, ए बी जो क्या है सर्वग्राही होता है, ये सबसे ले सकता है। तो कह देगा यहाँ पर क्वेश्चन कि सर्वग्राही रक्त समूह की कौन है, तो ए बी, और सर्वदाता अगर पूछ दे तो ओ। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो जल की मात्रा जो है 65 से 80% होती है, 65 से 80%। तो देख लीजिए तो ऑप्शन कौन मिल रहा है 80%, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर 24 का। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का समीपतम ग्रह कौन है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध कहलाता है। ठीक है, सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, बुध होता है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, उसके बाद वरुण है। ठीक है, तो ये 8 ग्रह ऐसे इस क्रम में है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप। 26 है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना जो है आपको दोनों परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तन होता है और आंशिक रूप से भौतिक परिवर्तन भी होता है। तो इसका ऑप्शन ऐसे अगर आंसर दिया जाए तो यहाँ पर सी दिया जाएगा दोनों, क्योंकि देखिए इसको अगर आप कहीं पर भी सर्च भी मारते हैं तो यही आंसर आपको दिखाएगा। चलिए देख लेते हैं उसको भी हम। चलिए यही देखिए, ये है कि मोमबत्ती का जलना जो है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक एवं भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है, क्योंकि जो मोम जल चुकी है वह ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए रासायनिक हो गया। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है, यह परिवर्तन अस्थायी है, लेकिन जो मोम नीचे बच गया है इसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान हो सकता है, यानी फिर से वह मोमबत्ती बन सकता है, उसको उपयोग में लाया जा सकता है, इसलिए रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको यहाँ दोनों ऑप्शन नहीं रहता, आपका यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं रहता, तब हम कुछ और कर सकते थे। ठीक है, तो उसको देखिए बताता हूँ मैं क्या होता वहाँ पर। यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन नहीं रहता, यहाँ पर सी ऑप्शन दोनों नहीं रहता, आपको भौतिक परिवर्तन ए रहता, बी रहता आपका रासायनिक परिवर्तन, और सी में कुछ और रहता, दोनों नहीं रहता कोई और रहता, तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन मारते, क्योंकि ज़्यादा इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, आंशिक रूप से भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन जब दोनों दे दिया तो सी ऑप्शन मारेंगे हम। क्लियर। 36 हो गया, सॉरी 26। 27 देखते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है, तो सोडा वाटर में जो है सी ऑप्शन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की किस पर आधारित है। आवर्त सारणी जो है अभी जो अब आधुनिक आवर्त सारणी है जो किस पर आधारित है, तो ये परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता के जनक जो है गॉर्ग जेन मेंडल को दिया जाता है, क्योंकि ये मटर के पौधे। पूछ देंगे कि आनुवंशिकता का खोज मेंडल ने किस पौधे पर किए थे, तो मटर के पौधे पर। किस पर किए थे, मटर के पौधे पर। क्लियर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि टांका किसका मिश्र धातु है, तो टांका जो है आपका टीन और सीसा का है। किसका है, टीन और सीसा का मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु भी आप लोग कर लीजिएगा, जर्मन सिल्वर ये सब पूछ देता है, कांसा पित्तल ये सब तो सब आप पूछ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मैथ को अब इसी में कि मैथ कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया। कह रहा दो संख्या का योगफल 20 तथा इनका अंतर 6 है, बड़ी संख्या बताइए। तो चलिए देखते हैं इसको, दो संख्या का योग यानी एक संख्या x दूसरी संख्या y है, दोनों का योग कितना दे दिया 20, अंतर कितना दे दिया है बाबू, तो अंतर x माइनस वाई बराबर 6 दे दिया है अंतर। ठीक है, तो चलिए जब सेम हो गया तो ये y क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 20 और 6 26, यहाँ 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 13 बार में, यानी x का वैल्यू 13। तो जब 1 13 हो जाएगा और दोनों को जोड़ने पर 20 हो रहा है तो एक हो जाएगा कितना 13 और 1 हो जाएगा 7। तो ठीक है, तो आपसे पूछ कौन रहा है बाबू, देख लीजिए बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 13, अगर छोटी संख्या पूछता तो हो जाता 7। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर है कि इसको देख लेना है 0.032 बटा 40। ठीक है, तो देखिए हम इसको पॉइंट हटाने के लिए, तो पॉइंट हटाइएगा तो नीचे कितना जीरो बाबू 3 जीरो हो जाएगा, नीचे कितना जीरो 3 जीरो, सॉरी इसको देख लेते हैं 3 जीरो हो जाएगा नीचे, इसको फिर से इधर लिखते हैं हम। ठीक है, ये देखिए 0.3
032 अब बटा 40, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा, तो 3 1 4 जीरो हो गया। इधर से जीरो कोई वैल्यू नहीं है इस, ठीक है, तो इसको काट दीजिए। 8 चौक 32 ही कटेगा और 4 से ये कट जाएगा, तो 1000 बार में कट जाएगा बाबू, है ना, 1000 बार में कट जाएगा आपको। 10 चौक 40 और 3 जीरो और, यानी 10,000 बार में कट जाएगा। फिर इसको 8 से आप काट दीजिए, ठीक है, तो कट जाएगा इसको आप, या फिर आप जीरो बैठा दीजिए, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0008, 4 अंक के बाद तो आ जाएगा ये आंसर, यानी सी ऑफ का आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 है कि इसको जोड़ना है पॉइंट वाला, क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। 33 क्या है, जोड़ना है। ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के और इसको घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि 64, ठीक है, का घन है, 64 का घन निकालना है। तो 64 का घन निकालना है, यानी हम कह सकते हैं इसको आप कि 64 के पावर 1/3 है। क्या है, 64 के पावर 1/3। हम चलिए 64 को गुणनखंड तोड़ देंगे। क्या करेंगे, 64 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा, फिर 32, फिर 2 से कटेगा 16, ऐसे करके आएगा, यानी 2 के पावर कितना आ जाएगा, 2 के पावर आपका आ जाएगा 2 के पावर 6, कितना हो जाएगा 2 के पावर 6। अब पूरा के पावर 1/3, तो 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, तो यानी 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 यानी कितना आंसर 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 4। क्लियर, डी ऑप्शन, ठीक है। 35 नंबर कह रहा है कि 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जब निकालना है तो फार्मूला होता है मूलधन अगुने दर अगुने समय बटा 100। क्लियर, यही ना होता है। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 5 25, अब 25 छक 150, यानी आपका जो साधारण ब्याज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 150 आएगा। अगर इसमें मिश्रधन पूछ देता तो हम क्या करते हैं, मूलधन को जोड़ देते, लेकिन आपसे ओनली फॉर ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज जो हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 150, ए ऑप्शन। अगर ये 650 कब होता, जब आपसे मिश्रधन पूछता, तो मूलधन में हम क्या करते, ब्याज को जोड़ देते तो आता 650, तो ये हो जाता मिश्रधन। क्या होता, मिश्रधन। आपसे पूछ रहा है ब्याज, तो ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन। 36 कह रहा है कि 40 मीटर प्रति किलोमीटर, सॉरी क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि 40 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने पर 40 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती लिख दिया है बाबू, ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर होना चाहिए, को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, ठीक है। 40 मीटर प्रति सेकंड को क्या कह रहा है, किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए बोल रहा है बाबू। तो मैं बता चुका हूँ कि किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो बड़ा वाला से, तो यानी 18/5 से, 5 से इसको भागा दे दीजिएगा, तो कितना बार में 8 बार में, 8 में 8 से गुना कीजिएगा, तो 18 8 44 से 144 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। चलिए देखते हैं 37 नंबर। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़िएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा आपको पढ़ा चुका हूं मैं, उसी से मैथ है। तो साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया है, यानी साइन थीटा बराबर होता क्या है बाबू, तो चलिए मैं लिख लेता हूं। साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया है, और साइन थीटा होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। तो आधार तो हमको दिया नहीं है, तो आधार हम क्या निकाल लेंगे, लंब में से आधार निकाल, सॉरी लंब और कर्ण दे ले तो उससे आधार। तो आधार बराबर फार्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा आपका आधार, आधार आ जाएगा आपका 4। तो फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कर्ण कितना दिया था 5, यानी 4 बटा आपका क्या हो जाएगा 5। तो ये अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का फर्स्ट चैप्टर आप देखिएगा, उसमें ये बहुत ही बारीकी से बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका हो जाएगा 4/, क्या हो जाएगा 5, 4/5 ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल बताएं जिसका परिमाप 52 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है जिसका परिमिति कितना दिया है 52 मीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है बाबू, 4 गुने भुजा।
यानी 4 गुने भुजा बराबर आपको दे दिया है कितना 52। तो 4 से हम इसको काट देंगे तो 13 चौ 52, यानी उसका भुजा कितना आ गया बाबू 13 मीटर। और जब 13 मीटर भुजा आ गया तो आपसे पूछ रहा था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है बाबू भुजा स्क्वायर। तब भुजा यानी हम 13 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 169 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए देखते हैं 39 नंबर, 25 का कितना प्रतिशत 5 है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि प्रतिशत में ही अगर पूछे आपसे तो उसका क्या निकालना, जो का वाला होता है वो नीचे होता है और बिना का वाला ऊपर होता है। तो बिना का वाला ऊपर और का के साथ जो है वो नीचे। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से का करेंगे गुना करेंगे। तो 5 5 25 और 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो यानी 20% आपका आंसर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। चलिए 39 हो गया। 40 नंबर देखते हैं, कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, क्वेश्चन को पकड़ना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो इसके 5 गुणज कौन होंगे जो 3 से कटने वाले होंगे। तो 3 के प्रथम, तो 3 भी एगो हो जाएगा, 6 9 12 और 15, 5 को कह रहा है। तो 3 6 9 12 15, इसका पूछ रहा है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग अब बटा सभी संख्या। तो सभी संख्या कितना है बाबू 3 और 2 5 को, तो 5 से भागा। तो 3 3 6 3 9 और 9 9 18 18 12 30 और 30 12 45। अब 45 बटा कितना 5, तो 5 से जब 45 में भागा देंगे तो 9, यानी इसका औसत कितना आ गया बाबू 9, ए ऑप्शन। क्लियर। 40 हो गया। चलिए 41 नंबर देखते हैं। 41 कह रहा कि यदि पी क्यू आर के उम्रों का अनुपात यहाँ दे दिया है 2 3 5 है, पी का 2 है, क्यू का 3 है, आर का 5 है, और उनकी औसत आयु दे दिया है आपका 40 वर्ष, तो बड़े का उम्र बताइए। तो बड़ा कौन है 5 वाला, तो इसका यानी आर का आपसे पूछ रहा है वैल्यू, आर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सभी का औसत दे दिया है 40, तो हम क्या करेंगे बाबू कि सभी का योग निकालेंगे, सभी का योग निकाल लेंगे। तो चलिए हम योग निकाल लेते हैं सबका। तो औसत दे दिया है 40, कै गो के 3 गो के पी क्यू आर का, तो 3 से हम गुना कर देंगे तो 40 या 20 से 120 टोटल योग निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि तीनों लड़कों का औसत 40 था, लेकिन कुल कितना हो गया 120। मेरे तरफ से कितना आएगा, ये तो आ गया इसके विधि से, बुक के विधि से। अब हम देख रहे हैं कि 3 2 5 और 5 5 10 आ रहा है मेरे तरफ से। हम मान लेते हैं कि पी 2 है, क्यू 3 साल के है और 5 साल के, तो 3 2 5 5 10 साल, तो 1 0 से 1 0। अब आपसे पूछ कि किसका रहा था बड़ा वाला का, तब बड़ा वाला का वैल्यू 5 था, 5 से आप क्या कीजिए गुना कर दीजिए, तब 12 5 60, यानी उसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू 60 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर। कितना लाजवाब, बहुत शॉर्ट में बनता है यार, 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान, यानी कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोण ए दे दिया है 40 प्लस कोण बी दे दिया है 50 प्लस कोण सी हमसे पूछ रहा है बराबर 180। 40 50 90 90 जाके इसमें से घट जाएगा, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 90 डिग्री। आपका आंसर डी फट से। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर बाबू। कह रहा किसी घन का आयतन आपको दे दिया है कि 125 घन सेंटीमीटर है, इसका भुजा बताइए। तो चलिए हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है बाबू भुजा क्यू। तो यानी भुजा क्यू बराबर दे दिया है आपको 125, ई क्यू इधर आ जाएगा तो घन हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा रूट के यानी घनमूल 125। तो 125 का घनमूल कितना बाबू 5। भुजा आपका कितना आ गया बाबू ए बराबर 5 है ना, ए बराबर 5। जब भुजा निकल गया तो आपसे तो यहाँ भुजा पूछ रहा, अगर विकर्ण पूछ देता तो हम लोग जानते हैं कि विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, तो भुजा यहाँ 5 यानी 5 √3 हो जाता विकर्ण। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था भुजा, तो आप भुजा ही आंसर दे दें 5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है। कितना है बाबू? 4:3 है। यदि इनका योगफल 70 वर्ष हो तो 4 वर्ष बाद राम की आयु बताएं। तो पहले मैं वर्तमान आयु निकाल लेता हूं कि राम का कितना है, उसके बाद 4 साल जोड़ देंगे तो 4 साल बाद का आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। बुक कह रहा है कि दोनों का योगफल 70 वर्ष है। मेरे तरफ से कितना रहा है बाबू? 4 और 3 7 वर्ष। पूछ रहा था राम की आयु, तो हम राम वाला से गुना करेंगे। राम का यही 4 है, श्याम का 3 था, तो 4 से गुना कर देंगे। तो ये 7 दहें के 70, 10 चौ 40 वर्ष। ये आ गया क्या? वर्तमान का उम्र, क्योंकि 4 जो था ये वर्तमान का अनुपात था, तो वर्तमान से गुना किए तो वर्तमान आया। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 साल जोड़ दीजिए, यानी 44 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर कितना हो जाएगा बाबू? बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 40 भी दे दिया है, लेकिन आपका आंसर 44 होगा 4 साल बाद। 4 साल पहले कहता तो 4 साल घटा देते पहले में। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10-20 का समतुल बटा निकालें। तो समतुल बटा अगर दूगो के निकालना है तो शॉर्ट में निकालना है। इसका फार्मूला हम बताए थे कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई बटा 100। दूगो के लिए रहता है तब, लेकिन 3 गो वाला में ये नहीं लगता बाबू। 3 गो वाला में ये नहीं लग पाएगा, तो फिर एक जो मैं कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट से ही चलना पड़ेगा। फिर इसमें 2 गो के निकालना पड़ेगा, फिर एक और उसमें इंक्लूड करके निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा होता है कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए हम दोनों बता देंगे। 2 वाला में कंसेप्ट भी बताएंगे कि ताकि कंसेप्ट से क्या होगा कि आपको कोई भी मैथ रहेगा आप उसमें बना लोगे। 2, 3, 4 कुछ भी रहेगा आप बना लोगे। तो चलिए देखते हैं आगे फार्मूला से। तो पहले कह रहा था समतुल बटा, बटा मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो -10 फिर 20 है तो -20, और ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 10 गुने 20 अब बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है ना। 10 और 20 जुट गया तो -30, और इधर से हो गया प्लस 2 एकम 2 घट जाएगा तो -28, यानी 28% की क्या हो जाएगी यहाँ पे आंसर? बटा, है ना। 28% की आपको समतुल बटा मिला। 10 और 20 मिला के 30 नहीं, 28% की आपको बटा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम देख लेते हैं कंसेप्ट से, तो कंसेप्ट से देखिए क्या होता है कि बटा जो होता है वो 100 पे निकलता है और घटता भी है 100 से ही, है ना। तो 100 से घटाएंगे तो माइनस, और निकलता भी है 100 पर, तो 100 गुने 10 कह रहा है तो 90/100, क्योंकि बटा में होता है कम, तो 10 कह रहा है तो 90/100, 20 कह रहा है तो 80/100। अगर 30 कहता था फिर 70/100 हम कर ले चल जाते। तो चलिए 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 100 माइनस कितना? 8 नामा 72, 72 घटाइएगा तो इससे भी आ गया आपका 28% आंसर। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 है कि 10 के बाद 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 28। तो यहाँ देखिए +5 हुआ, फिर +6 हो गया, फिर +7 हुआ, तो अगर +8 होगा तो 28 में 8 जुट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 36, यानी सी ऑप्शन। क्लियर? 46 हो गया। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। बाबू मैं इतना समझाते भर में आधा घंटा में सॉल्यूशन इसका दे देता हूँ, तो आप लोग तो और कम समय में मार दोगे। तो चलिए देखते हैं 47 नंबर। ए बी के बाद देखिए यहाँ पर लगता है सी छोड़ दिया है ना। ए बी उसके बाद सी। ठीक है, यहाँ पर सी के बाद डी हुआ, डी के बाद ई एफ, यानी 2 छूटा। देखिए इसमें क्या हुआ है, ए बी यहाँ पर पहले 0 बढ़ा, +0, फिर +1, +2, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ। ऐसा भी तो हो रहा है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले हम लिख लेते हैं बड़ा बड़ा, ए बी डी जी। तो देखिए ए के बाद बी बढ़ाता है 1 बढ़ा, बी के बाद डी बढ़ाता है 2 बढ़ गया, कहा कि सी और डी के बाद ये बढ़ा तो 3 बढ़ गया, यहाँ से हम 4 बढ़ जाएंगे। तो जी से अगर हम 4 बढ़ेंगे तो जी के बाद हो जाएगा एच आई जे के। आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर? के आंसर, है ना। तो डी ऑप्शन। क्लियर? 48 देखते हैं कि इनमें से अलग कौन है। तो देखिए वान रियाल दिनार ये सब क्या है? कहीं ना कहीं का मुद्रा है। सब ये सब जो है मुद्रा है, लेकिन जापान एक देश है। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सी। सब मुद्रा है लेकिन जो है जापान एक देश है, इसलिए ये अलग है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 48 का। चलिए 49 देखते हैं। 49 में क्या किया है कि 49 जो है ई एफ
GHIJKL, तो अगला हो जाएगा MN। यही तो कन्फर्म है एकदम। अब देखिए 6 के बाद 9 हुआ तो +3 हुआ, फिर यहाँ देखिए +6 हो गया, फिर यहाँ देखिए 15, यहाँ प्लस कितना हो गया 9 हो गया। तो अगर 3 3 6 3 9 तब कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो 24 में 12 जुटेगा तो आपका 36, यानी MN 36 आपका आंसर। तो MN 36 कहाँ पे बाबू? बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 50 भी है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है। 50 आपका GK GS का है। घड़ी जो है समय बताता है, तो अखबार जो है क्या बताता है आपको? अखबार जो है आपको समाचार बताता है। सी ऑप्शन है ना, न्यूज़ देता है ना जी, अखबार क्या देता है? एक समाचार देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो बस यही क्वेश्चन होता है बाबू, यही रिलेट। यहाँ पर कहीं कहीं रेशियो ऐसे दे देगा, यहाँ समानुपात दे देगा, फिर यहाँ रेशियो दे देगा, पूछ देगा। तो भाई घड़ी का समय से रिलेशन है, तो अखबार का रिलेशन किससे? तो समाचार से। क्लियर। तो ये वीडियो इतना अच्छा लाजवाब है, आप इसे देखें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे उड़ान सेना रिटेन का। तो बस इतना ही तक है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के बाद फिर मैं हाजिर हूँगा आप लोग के साथ।